माँ बाप वो होते हैं जो हमें दुनिया में लाते हैं, हमारे लिए अपने सपनों की कुर्बानी देते हैं और हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन क्या हम उनकी अहमियत को सही समय पर समझ पाते हैं? ये कहानी एक ऐसे लड़के अमन की है जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने माता पिता की अहमियत भूल गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 1। बचपन के सुनहरे दिन। अमन एक छोटे से गांव में अपने माता पिता रमेश और सरला के साथ रहता था। रमेश एक बढ़ई कारपेंटर थे और दिन भर लकड़ी का काम करते थे, जबकि सरला घर संभालने के साथ साथ सिलाई का काम करती थी। अमन के लिए उसका बचपन किसी सपने से कम नहीं था। सुबह माँ के हाथों बने गर्मा गर्म पराठे और रात को पिता की कहानियां उसकी दुनिया थीं। पिता का संघर्ष। रमेश दिन भर मेहनत करते ताकि अमन की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। वे खुद पुराने कपड़े पहनते लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीदते। वे खुद छाता नहीं रखते थे लेकिन बेटे के लिए छाता लाकर देते ताकि बारिश में भी वह स्कूल जा सके। माँ की ममता। सरला खुद भूखी रह जाती लेकिन अपने बेटे के लिए हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती। जब अमन बीमार पड़ता तो माँ रात भर उसके सिर पर हाथ फेरती रहती, लेकिन अमन इन छोटी छोटी चीजों को एक सामान्य बात समझता था। अध्याय 2। गांव से शहर तक का सफर। अमन पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसे शहर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। ये उसके माता पिता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन बेटे से दूर रहने का दर्द भी था। पैसे की तंगी और माता पिता की कुर्बानी शहर में पढ़ाई महंगी थी। अमन की फीस भरने के लिए उसके पिता ने अपनी पुरानी जमीन बेच दी और माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए, लेकिन उन्होंने कभी अमन को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी चिंता में रहे। अमन का बदलता व्यवहार। शहर की चमक दमक में अमन बदलने लगा। अब उसे गांव का सीधा सादा जीवन बेकार लगने लगा। माता पिता के फोन कॉल्स उसे बोझ लगने लगे। जब माँ पूछती बेटा खाना खाया, वह जल्दी से जवाब देता हाँ माँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। जब पिता पूछते बेटा हमसे मिलने कब आओगे, वह कहता अभी ऑफिस में काम बहुत है, बाद में देखता हूँ। धीरे धीरे अमन के और उसके माता पिता के बीच दूरी बढ़ने लगी। अध्याय 3। सफलता की ऊंचाइयां और माँ बाप की भुलावट। अमन की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह शहर में ही बस गया। उसने एक शानदार घर लिया, महंगी गाड़ी खरीदी और अपने दोस्तों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। माँ बाप की उपेक्षा। अमन अब सालों तक गांव नहीं गया। माँ बाप जब भी बुलाते वह कोई न कोई बहाना बना देता। माँ ऑफिस में बहुत काम है, पापा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, आप लोग आराम से रहो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन माँ बाप को पैसों की नहीं, बेटे की जरूरत थी। अध्याय 4। काश मैं समय पर समझ पाता। एक दिन अमन को विदेश जाने की एक बड़ी डील मिली। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसी दिन उसे गांव से एक फोन आया। बेटा माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं। अमन परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा अभी बिजनेस मीटिंग ज्यादा जरूरी है। उसने अपने दोस्त को गांव पैसे भेजने के लिए कहा और खुद विदेश चला गया। माँ की मौत और बेटे की गैर मौजूदगी। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का फोन आया, बेटा अब माँ नहीं रही। यह सुनते ही अमन की दुनिया हिल गई। वह सब कुछ छोड़कर गांव भागा, लेकिन जब वह पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। माँ की अर्थी सामने थी और उसके पिता रो रहे थे। अमन माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। अध्याय 5। पिता की उदासी और दूसरी गलती। माँ के जाने के बाद अमन ने सोचा कि अब वह अपने पिता को शहर ले जाएगा, लेकिन रमेश ने इनकार कर दिया। बेटा जहां तुम्हारी माँ की यादें हैं वहीं मैं रहूंगा। अमन ने रोज फोन करना शुरू किया, लेकिन उसके पिता धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगे। कुछ महीनों बाद गांव से खबर आई, पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमन फिर भागा, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। अध्याय 6। माँ बाप के बिना दुनिया अधूरी है। आज अमन के पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन माँ बाप नहीं थे। उसने जिनके लिए मेहनत की वे ही नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, माँ बाप को नजरअंदाज करके। अब वह रोज मंदिर जाकर माँ बाप की तस्वीर के सामने बैठता और खुद से सवाल करता, काश मैं समय पर समझ पाता। शिक्षा। माँ बाप की अहमियत को समय पर समझो। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप के प्यार और समय को कभी वापस नहीं पाया जा सकता। जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं, उनके साथ समय बिताइए। उन्हें सिर्फ पैसों से खुश करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने प्यार और देखभाल से उन्हें खुशी दीजिए। जीवन की भागदौड़ में माता पिता को न भूलें, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे नहीं होंगे। क्योंकि अगर माँ बाप चले गए
तो पछतावा ही एकमात्र चीज रह